नमस्कार। मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार चिराग पासवान ने एनडीए के तहत मिले 5 सीटों का बंटवारा कर ही लिया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान लड़ेंगे हाजीपुर से, जो सुरक्षित सीट है। दूसरे उनके बहनोई अरुण भारती लड़ेंगे जमुई से, जहां से पूर्व में चिराग पासवान ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। और तीसरा सुरक्षित सीट जो है वो समस्तीपुर है, जहां से पिछले बार प्रिंस उनके भाई थे, वो रामचंद्र पासवान के पुत्र, उसका टिकट उन्होंने काट दिया है और उसके जगह पर अशोक चौधरी की पुत्री संभवी को टिकट दिया गया है। यह जानकारी सबको हो कि अशोक चौधरी जो है वो पासी समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से हैं, इसलिए वह सीट संभवी को दिया गया है। जबकि संभवी की शादी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे किशोर कुणाल के पुत्र से हुई है। इस प्रकार से हम देखें तो संभवी जो है वह भूमिहार कुल की वधू है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे तो अर्चना रविदास जो जमुई से प्रत्याशी खड़े हुए हैं अरुण भारती के खिलाफ, वह जो है वो यादव कुल की बहू है। यह स्थिति है। तो राजनीति में एक नए प्रकार का ट्रेंड चल गया है कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसे शादी विवाह करें जिससे कि जाति तो टूटे ही बंधन, लेकिन हमें लाभ भी हो। तो इस पर दोनों सीट का फॉर्मूला, चूंकि यादव अगर चाहें लड़ना तो जमुई नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है अर्चना रविदास वो चुनाव लड़ रही हैं। अब इधर देखिए, कोई भूमिहार ब्राह्मण चाहेगा समस्तीपुर में लड़ना तो नहीं लड़ सकता है, लेकिन उनकी पुत्रवधू संभवी वहां से चुनाव लड़ रही है। यह स्थिति रही। अब एक सीट जो चौथा सीट है वह है वैशाली। वहां से बीना देवी पूर्व सांसद थी, उसके खाते में गया है। हालांकि चिराग के जो पार्टी का टूट हुआ उसकी बैठक बीना देवी के निवास स्थान पर हुई थी और बीना देवी वो 5 सदस्यीय जो चिराग के सांसद थे उसके संसदीय बोर्ड की अध्यक्षा भी थी। खैर, राजनीति है। हालांकि चिराग पासवान ने यह बात कह रखा था कि मैं गद्दारों को टिकट नहीं देता हूं, लेकिन यहां चिराग पासवान स्पष्ट रूप से अपने मत से बदलते हुए नजर आए। इस प्रकार से जो राजनीतिक मिजाज है वह चिराग पासवान में आ गया है। ऐसे लग रहा था कि चिराग पासवान इस कदर सहजता से टिकट नहीं देंगे, लेकिन यह बात भी सत्य है कि चिराग पासवान कोई सहजता से उसको टिकट नहीं दिए होंगे, बल्कि उसके एवज में जो भी हो, तो इस प्रकार से चिराग पासवान ने बीना देवी को टिकट दिया है। यह मैटर गिव एंड टेक का है। तो अच्छा है, सभी लोग इसी कदर चलते रहता है। तो यह स्थिति है। और 5वां सीट जो है वह भी खगड़िया का है और वह सीट जो था
पूर्व में वो मुस्लिम प्रत्याशी के नाम से था, जो विद्रोह करके अब अलग हो गए हैं। तो उसके जगह पर राजेश वर्मा, जो वहाँ के स्वर्ण के व्यापारी हैं और पूर्व में एलजेपी से वहाँ जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, और बीच में उनका कोई संपर्क एलजेपी से नहीं था, लेकिन जब टिकट की बारी आ गई तो विशेष परिस्थिति में और विशेष उपलब्धि के बाद राजेश वर्मा, जो सक्षम है आर्थिक रूप से, तो अर्थ जो है वह चुनाव का सबसे बड़ा मापदंड है। चूंकि आज का जो टिकट किस कदर मिलते हैं तो वह उसका एक अपना स्वरूप होता है। तो उसमें राजेश वर्मा स्वर्ण व्यापारी होने के कारण सक्षम है, तो उनको संभवतः उस आधार पर टिकट मिल गया है। तो जो टिकट की आजकल योग्यता है, तो उसमें 2 लोग जो कि अनरिजर्व था, जैसे खगड़िया और वैशाली, तो वो उस पैरामीटर पर गया, और बाकी 3 सीट का पैरामीटर अलग है, मापदंड अलग है। तो इस प्रकार से देखें तो चिराग पासवान ने अपने 5 जो सीट उनको मिला था उसका बंटवारा वो कर लिए हैं, और अब जो है चुनाव का आह्वान हो चुका है। अब वह आमने सामने की लड़ाई है। तो इस प्रकार से देखेंगे। अब एक और बात जो इसमें से निकल कर आ रही थी, वह बात यह था कि पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चचा हैं, वो पहले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम हाजीपुर सीट छोड़ देंगे, लेकिन अब लगभग वह मान सा गए हैं, चूंकि उनके दल के लोगों ने विपरीत परिस्थिति में उनको छोड़ दिया है। एक तरफ तो वो खुद सड़क पर आ गए, टिकट से बेटिकट हो गए। भाजपा ने बड़ी चालाकी से एक टाइम में उनके 5 सदस्य को अपने गठबंधन में मिला लिया, जबकि चिराग को छोड़ दिया था। और चिराग को छोड़ा ही नहीं, उनके पिताजी का जो 12 जनपथ में निवास स्थान था, तो उसको खाली करवा दिया, और जिससे चिराग काफ़ी विचलित हुए थे। लेकिन खैर अब नॉर्थ एवेन्यू में रहते हैं। तो वह विषम परिस्थिति में, जबकि चिराग ने अपने पिता की मूर्ति तक 12 जनपथ में बिठा दिया था, यह कहते हुए कि यह 30 वर्ष से लगभग हमारे कब्जे में, दखल में यह भवन है, वह सरकारी भवन था। लेकिन अब उस भवन को महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी को दे दिया गया है, उनका निवास स्थान बना दिया गया, यह स्थिति है। लेकिन अब देखिए कि पशुपतिनाथ पारस ने अपना ट्वीट करके, जो एक्स है उस पर लिखा है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद, कि मैं एनडीए का परिवार का सदस्य हूं। तो इस प्रकार से अब वो पुनः एनडीए परिवार के सदस्य हो गए, जबकि वो 3 वर्ष तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी के सरकार में, और चिराग पासवान बाहर थे। और इसके बाद जब उनको टिकट से बेटिकट कर दिया गया, बल्कि उनके पूरे 5 के 5 सदस्यों को टिकट देने से भाजपा ने इनकार कर दिया, तो वैसी परिस्थिति में चाचा ने कहा कि हम खुद हाजीपुर से चुनाव अपना लड़ेंगे। लेकिन आज वो सरेंडर कर गए, और भतीजा तो कहाँ चले गए हैं इसका कोई ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो चाचा भतीजा का नज़दीक आने का सिलसिला आरंभ हो गया है, और अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि चाचा अपने भतीजा के नामांकन में भी जाएंगे, जबकि चाचा स्वयं जो है हाजीपुर से पशुपतिनाथ पारस वर्तमान में सांसद हैं। तो यही स्थिति है। लेकिन अब जो है वो भतीजा की बारी है, और स्थिति जब करवट ली, भाजपा ने बड़ा प्रयास किया कि चाचा और भतीजा का मिलन हो जाए, लेकिन जब पद रहता है तो मद रहता है, और मद रहता है तो अपना कद रहता है, और जब कद रहता है तो मन में मिलन नहीं रहता है। इस ही ख्याल से मिलन नहीं हो पाया। लेकिन जब पद पर से हट गए, कद उनका छोटा हो गया, उनका मद समाप्त हो गया, और पुनः परिवार में वापसी की बात होने लगी। और इस प्रकार से देखिए कि उन्होंने फर्स्ट एक्स पर लिख दिया कि मैं नरेंद्र मोदी परिवार का सदस्य हूँ,
जबकि उन्होंने विद्रोही स्वर उठा रखा था, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से अपना त्याग पत्र दे दिया था, यह कहते हुए कि हमारा सम्मान उस घटक में नहीं हुआ है। लेकिन इधर देखें, चूंकि उनके पास वोट नहीं थे, इसलिए उनको आरजेडी के तरफ से भी जो तरजीह मिलना चाहिए था नहीं मिल सका, तो हार पछता के वह पुनः अपने घर कह सकते हैं वापस आ गए। और वापस आने में लगता है कि अब पुराने घर में आ रहे हैं। मतलब यह कि हो सकता है कि भविष्य में लोजपा का एकीकरण भी हो जाए, क्योंकि पुनः वो भतीजा के शरण में जाने के लिए अब व्यग्र हो गए हैं, क्योंकि उनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक उनके सांसद हुआ करते थे नवादा से चंदन, उनका भी कार्यक्रम खत्म हो गया है। बीना देवी चिराग पासवान से मिलकर अपना सीट बचाने में सफल रही है। तो इस प्रकार से, और उनके जो मुस्लिम सांसद थे वो भी बेटिकट हो गए हैं। तो यही स्थिति रही। लेकिन मिला जुला के एक यह हर्ष का विषय है कि परिवार जो बिल्कुल बिखर सा गया था, जिसके लिए पशुपतिनाथ पारस ने अपना दरवाजा लगभग अपने भतीजा चिराग पासवान के लिए बंद कर लिया था, और उनके शरण में अब जाने को संभवतः पशुपतिनाथ पारस तैयार हो गए हैं। इसका एक कारण यह है कि जिस कदर पारस ने आचरण किया वह उनके जाति के लोगों को नागवार गुजरा, और उनके जाति का जो वोट है वह चिराग पासवान में आके शिफ्ट हो गया। वह कहते हैं कि चिराग पासवान मतलब कि पासवान का दल है, और हम लोग 100% वोट पासवान, जो मतलब चिराग पासवान के दल लोजपा रामविलास के लिए करेंगे। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों ने भी अपनी वोट के गणित का ख्याल रखा, और चिराग पासवान के चचा पशुपतिनाथ पारस को बेदखल कर दिया, राजनीतिक रूप से टिकट से बेदखल कर दिया। और इस प्रकार से वह बेदखली इस रूप में परिवर्तित हो गया कि संभवतः भविष्य में यह संभावना बनती है कि अब कहीं जाके आगे कुछ रिलेशन में सुधार हो जाए। लेकिन किसी रहीम ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और चिराग पासवान ने अपना एक नया रास्ता तय कर लिया। अब जो था बहनों को बढ़ा दिया, मौका देख के दूसरे को बढ़ाना आरंभ कर दिए हैं। इस प्रकार से चिराग अपना रास्ता दूसरे हिसाब से निकाल लिए हैं, और चिराग अभी जीत के जाएंगे। संभावना यह बन रही है कि केंद्र में मंत्री बनेंगे, तो पासवान परिवार का एक चिराग जो मोदी सरकार जो मोदी 3 होगा उसमें काबीना मंत्री बन सकता है। और इस आशा और विश्वास के साथ यह चुनाव आगे जारी है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।